हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th को। पोएम करने जा रहे हैं। इसका आपको लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक। चलिए शुरू करते हैं। आत्मत्राण, रविन्द्रनाथ टैगोर, या असली में जिनका नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर जी की द्वारा लिखी हुई ये पोएम है। ठीक है, इस पोएम का नाम है आत्मत्राण। क्या होता है आत्मत्राण का मतलब? सेल्फ, जो भी अपने बारे में हम करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड ये चीज है कि भाई, कि आप अगर कुछ भी, ईश्वर से एक रिक्वेस्ट है कि हे ईश्वर, आप जो भी करो मुझे हिम्मत दो। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे सहारा दो, नहीं, हिम्मत दो। उसी के बारे में है, तो पढ़ते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। फैन ऑफ करो, कौन? फैन ऑफ। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। विपदाएं होती परेशानियां, कि परेशानियों से मुझे बचाओ ये मेरी प्रार्थना नहीं है। केवल इतना हो करुणामय। करुणामय कौन होता है? करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ। कौन होता है दया से भरा हुआ? ईश्वर। कि हे दया से भरे हुए ईश्वर, हे करुणामय ईश्वर, केवल इतना हो कि कभी ना पाऊं विपदा में भय, कि मुझे डर ना लगे। विपदाओं, परेशानियां, विपदा परेशानी। कह रहे हैं विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में, कभी ना पाऊं विपदा में भय। कह रहे हैं कि तुम मुझे मुसीबतों से बचाओ, ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। प्रार्थना इतनी कर रहा हूं कि कभी भी परेशानी में मुझे डर ना लगे। ठीक है। दुख ताप मतलब दुख परेशानी। व्यथित मतलब परेशान। दुख परेशानी से परेशान चित्त होता है मन। दुख परेशानी से बेचैन मन को सांत्वना होती है हिम्मत। अगर कभी मेरा मन दुख और परेशानी से परेशान हो जाए तो कभी उसे तुम हिम्मत नहीं दे रहे, मत दो। पर इतना हो वे करुणामय, हे करुणामय ईश्वर, केवल इतना हो कि मैं दुख को कर सकूं मैं सदा जय। जय मतलब जीत सकूं। कि हे ईश्वर, जब मेरे जीवन में दुख या परेशानी हो, मैं नहीं चाहता तुम मुझे हिम्मत दो, बट इतनी ही ऐसा करना कि मैं दुख को हमेशा जीत सकूं। मुझे दिलासा, सांत्वना होता है दिलासा। इतनी हिम्मत देना कि मैं दुख को जीत सकूं। दिलासा नहीं दे रहे, कोई बात नहीं। फिर कह रहे हैं कोई सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना मिले। बल पौरुष जो आत्म, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, उसे कहते हैं। कि कोई सहायक ना मिले, कोई सहायता के लिए कभी जीवन में मेरी सहायता ना करे, मैं अकेला पड़ जाऊं तो मुझे खुद पर डाउट ना हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा सब भरपूर हो कि कोई नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं अकेला कर लूंगा। ठीक है। फिर कह रहे हैं हानि उठानी पड़ी जगत में, लाभ अगर वंचना रही। वंचना मतलब ना मिला। अगर अगर संसार में लाभ नहीं मिला और मुझे केवल हानि मतलब नुकसान ही नुकसान हुए, तो भी ना मानूं क्षय। क्षय मतलब नुकसान। कि अगर मुझे नुकसान ही नुकसान हो, अगर कहीं पर जरा सा भी लाभ ना हो, तो भी नुकसान ना मानूं। तो भी मन में नुकसान ना मानूं जरा सा भी। फिर कह रहे मेरा त्राण करो अनुदिन। त्राण मतलब मेरा भला। तुम मेरा भला करो, मेरा बचाव करो, मेरी रक्षा करो। अनुदिन मतलब हर एक दिन, डेली। तुम डेली मेरा भला करो, मेरा बचाव करो। ये मेरी प्रार्थना नहीं है, ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। हाँ, बस इतना हो वे करुणा में, हे दया के सागर ईश्वर, इतना हो कि तरने की हो शक्ति अनामय। अनामय मतलब मुझे रोग, रोग रहित रखना। रोग से दूर, कोई भी मुझे किसी भी तरह का रोग ना है, उससे दूर रखना। भले से तुम मेरा भला नहीं करते, मेरा, मुझे नुकसान होने से नहीं बचाते, कोई बात नहीं, बस इतना रखना कि मैं दुखों से दूर रहूं। और तरने की शक्ति मतलब ये संसार क्या है? भवसागर। ये संसार होता है भवसागर, भावनाओं का सागर। इससे पार करना, कैसे पार करेंगे? तैर कर। कि इस भव सागर को मैं बिना रोगों के पार कर सकूं, मुझे कभी कोई बीमारी ना हो बस। बाकी जो भी परेशानी मुसीबत आएंगी उनको मैं आराम से झेल जाऊंगा। मेरा भार अगर लघु मतलब छोटा या कम। मेरा भार, जो मेरे ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी चीजें, किसी भी चीज का जो भी भार हो, जिम्मेदारी हो, इसको छोटा करके, कम करके मुझे दिलासा नहीं देना चाहती, कोई बात नहीं। सांत्वना होता है दिलासा कि ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा, भरोसा रखो।
कि तुम मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियों का बोझ है, किसी भी तरह का बोझ है, उसको तुम थोड़ा कर कर मुझे दिलासा नहीं दे सकते, मत दो। केवल इतना रखना अनुनय, अनुनय मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरी तुमसे प्रार्थना है कि मुझ पर इतनी कृपा रखना कि वहन कर सकूं। वहन मतलब मैं सहन कर सकूं इसको, निर्भय, बिना डर के, निडर होकर मैं जो भी जिम्मेदारियों का बोझ, किसी भी चीज का बोझ मेरे ऊपर हो, इसको मैं निडरता से संभाल सकूं, सहन कर सकूं, बस इतनी हिम्मत देना। फिर कह रहे हैं नतशिर मतलब सर झुकाकर। नतशिर मतलब सिर झुकाकर, सिर झुकाकर सुख के दिन में तब मुख मतलब तुम्हारा मुख, तब मतलब तुम्हारा, पहचानू छिन छिन में, कण कण में, कण कण में तुम्हारे। कह रहे हैं कि सर, और ये तो दुखों की बात हो गई, कह रहे हैं सुख के दिनों में भी सर झुकाकर तुम्हारा चेहरा हर किसी में पहचानो, हर किसी को सर झुकाकर नमस्कार करो, ये कह रहे हैं। ये है कंप्लीट सरेंडर ईश्वर के प्रति। हे ईश्वर, सुख के दिनों में भी मैं तुम्हारा चेहरा हर किसी में पहचानूं, कभी घमंड ना करूं, कभी गुस्सा ना करूं, किसी को गलत तरीके से ट्रीट ना करूं, तुम्हारा ही चेहरा हर किसी में देखूं। फिर कह रहे हैं दुख रात्रि में करे वंचना मेरी। वंचना मतलब नुकसान। ऐसा कह लो, इसे सिंपल वर्ड में कह लो नुकसान। कि दुख की रातों में अगर मेरा नुकसान करे, जिस दिन निखिल मही, निखिल मतलब सारा, सारा संसार, अगर जब दुख की रातों में, दुख के दिनों में भी अगर पूरा संसार मेरा नुकसान करे, तो भी उस दिन ऐसा हो करुणा में तुम पर ना करो कुछ संशय, तुम पे जरा सा भी शक ना करूं, तुम्हारी शक्तियों पर, तुम्हारी पावर पे। हे ईश्वर, अगर पूरा संसार भी मेरे खिलाफ खड़ा हो तो भी मैं तुम पे डाउट ना करूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि तुम हमेशा मुझे हिम्मत दोगे। अब इसे पूरा रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिए। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना है कि हे ईश्वर, परेशानी से मुझे बचाओ, ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं है। हाँ, केवल इतना करना, दया, हे दया के सागर ईश्वर, केवल इतना करना कि कभी भी परेशानियों में, विपदा होती परेशानी, परेशानियों में कभी भी डरू ना, भय ना लगे। दुख ताप मतलब दुख परेशानी से जो अगर परेशान मेरा मन हो, दुख परेशानी से परेशान मेरे मन को, चित्त मतलब मन होता है, दुख परेशान से परेशान मेरे मन को तुम दिलासा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, पर इतना हो वे करुणा में, हे करुणा में ईश्वर, इतना करना कि मैं दुख को हमेशा जीत सकूं, हमेशा दुख को जीत सकूं, उस पर विजय पाऊं, दुख मुझ पर ना जीत पाए। कहीं कोई सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष नहीं, कि भाई मेरा जो खुद का आत्मविश्वास है वो नहीं हिलना चाहिए अगर कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आता। फिर कह रहे हैं हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, कि अगर संसार में सिर्फ नुकसान ही नुकसान मुझे उठाने पड़े और मुझे लाभ नहीं होता किसी भी चीज में, तो भी मैं अपना नुकसान न मानू, तो भी मैं अपना नुकसान न मानू, इतनी मुझ पर कृपा तुम करना। और फिर मेरा त्राण करो अनुदिन मतलब हर दिन, अनुदिन मतलब हर दिन, कि मेरा त्राण, मेरा भला करो हर दिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं कि तुम मेरा भला करो ना। हाँ, इतनी मुझे शक्ति देना करुणा में दया के ईश्वर, कि मैं इस भव सागर को तैर कर पार कर सकूं और मुझे रोग ना छू पाए, कोई किसी भी तरह का मानसिक शारीरिक कोई रोग ना छू पाए। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना ना सही, मेरा भार जिम्मेदारियों का, किसी भी चीज का, टेंशनों का, कोई भी भार अगर छोटा नहीं कर सकते, नहीं देना चाहते दिलासा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इतना रखना अनुनय, मेरी इतनी विनती है, इतनी रिक्वेस्ट है तुमसे, कि जितना भी भार है, जितनी परेशानियां, जिम्मेदारियां, इन सबको मैं सहन कर सकूं, वहन कर सकूं, है ना। फिर कह रहे हैं कि नतशिर होकर सुख के दिन में, कि सुख के दिनों में भी सर झुकाकर तुम्हारा ही चेहरा में हर एक में देखूं, और हर एक को ऐसे मैं प्रेम करूं जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूं, हर एक के बराबर तुमसे प्रेम। दुख रात्रि में करे वंचना जे मेरी जिस दिन निकल न, कि दुख की रातों में अगर पूरा संसार भी मेरा नुकसान करने पर करने को तैयार रहे, तब भी, तब भी ऐसा हो करुणा में ईश्वर कि मैं तुम पर कोई शक ना करूं, किसी तरह का डाउट ना करूं। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। कुछ भी समझ में ना आया हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर टेलीग्राम पे जाके मुझे वहां पर बता देना। हम डिक्टेशन करते हैं एवरी एवरी डे, संडे सैटरडे छोड़ के 9:15 PM टेलीग्राम पर होता है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।